क्या आपने लोहे के सिर वाले पीले आदमी को देखा? कई कठिनाइयों के बाद छोटे पीले लोग आखिरकार नए नेता को खोजने में सफल हुए। नेता की सुरक्षा के लिए वे स्कूल आते जाते समय भी उनके साथ रहते थे। वे एक निजी फिल्म देखने के लिए गैस बम बनाते हैं और उसे सिनेमा हॉल में फेंक देते हैं। अंदर के लोग धुएं से बाहर निकल गए, लेकिन उसने गैस मास्क पहन रखा था और मजे से देख रहा था। गेमिंग आर्केड में वह जानबूझकर खामियों का फायदा उठाता और जितने चाहे खिलौने पा लेता। आइसक्रीम खाने का मन हुआ तो क्या करता, अपनी चीज गन निकालकर लोगों को जड़ देता, फिर बिना डर के लाइन में आगे बढ़ जाता और आइसक्रीम ले लेता। वह है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खलनायक ग्रू। हालांकि फिलहाल वह एक छोटा बच्चा है और उससे भी ज्यादा बुरा है यह गुंडों का 6 लोगों का समूह। उन्हें खजाने का नक्शा मिला और निर्देशों के अनुसार सभी खजाने की जगह पहुँचे। सफेद बालों वाला बूढ़ा जो बदमाशों की टोली का पिता था, अकेले गुफा में गया और चालाकी से जाल में फंस गया। आखिरकार सुरक्षित गुप्त कक्ष तक पहुंच गए। बूढ़ा जेड पत्थर लेने ही वाला था कि अचानक ओह, सब खत्म हुआ, बारबेक्यू हो गया और अचानक कमरे में कांसे के छोटे लोग सक्रिय होकर बूढ़े पर हमला करने लगे। अच्छा हुआ बूढ़े ने पहले से कुछ चालें सीख रखी थी और उसने उन छोटे कांसे के लोगों को हरा दिया। फिर उसने जेड पत्थर उतारा। अचानक हरी रोशनी उभरी और जेड में समा गई। वह स्थान छोड़ने की तैयारी कर रहा था कि छोटे कांसे के लोग प्रकट हुए और बूढ़े का पीछा करने लगे। महत्वपूर्ण क्षण में छोटे भाई ने समय पर रस्सी फेंकी और जैसे ही बूढ़ा ऊपर चढ़ने वाला था, कुछ छोटे भाइयों ने जेड छीन लिया और बूढ़े को छोड़ दिया। इस तरह बदमाशों का 6 लोगों का समूह अब 5 लोगों का समूह बन गया। कुछ समय बाद ग्रू को बदमाशों के 5 लोगों के समूह से टेप मिला। खोलते ही 3D छवि उभरी। वह बदमाशों की 5 सदस्यीय टोली में विस्फोटक पुलिस वाला था। उसने गुरु को बदमाश प्रतियोगिता में बुलाया और अगर वह पास कर लेता है तो 6ठा सदस्य बन सकता है। गोपनीयता के लिए वीडियो देखने के बाद नष्ट होना था। ठीक। फिर ग्रू अपने गुप्त ठिकाने पहुंचा और मिनियंस को बताया कि वह जल्द ही बदमाश प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। मिनियंस गर्व से भर गए। रात में ग्रू इतना उत्साहित था कि सो नहीं पा रहा था। उसी समय मोटू को बुरा सपना आया और वह बॉस के पास चला गया। बॉस की अनुमति पर मोटू बिस्तर पर चढ़ गया। ग्रू सोने की तैयारी कर ही रहा था कि छोटू भी आ गया। वह भी बॉस के साथ सोना चाहता था। तीनों सिमट गए, लेकिन अगले ही पल सुबह हुई। ग्रू खुश था। नहाने के बाद उसने प्यारे कपड़े पहने और बाहर निकल गया। प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचकर ग्रू ने अन्य खलनायकों का गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जल्द ही ग्रू के आत्म परिचय का समय आया। वह बेतरतीब बोल रहा था, लेकिन बम्बारी बहन को लगा कि ऐसा बच्चा क्या बड़ा काम करेगा। इस संदेह पर ग्रू ने बिना कुछ कहे सीधे कार्रवाई की और बाथरूम लेकर चला गया। इस हरकत से खलनायक समूह चकरा गया और उसका पीछा करने लगा। ग्रू ने मोटे को बाथरूम लेकर पहले जाने दिया, जबकि वह पीछे रहकर समय खींच रहा था। जब ग्रू लगभग पकड़ा जाने वाला था, उसने बाइक की रफ्तार बढ़ाई और तुरंत निकल गया। गुप्त अड्डे पर लौटकर ग्रू ने मिनियंस को अपनी वीरता की कहानी सुनाई और जेड पत्थर दिखाने ही वाला था कि छोटा मोटा एक पत्थर लेकर आया। लौटते समय छोटा मोटा एक चमकदार पत्थर से आकर्षित हो गया था और उसने एक बच्चे के साथ पत्थर बदल लिया। इस तरह छोटा मोटा एक टूटा पत्थर लेकर लौट आया, जिससे सभी हैरान रह गए।